जय महामाया एस्ट्रो यंत्र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिज्ञासा कड़ी के छठे कड़ी में आप सभी आत्मन के अंदर बैठे हुए भगवान के अंश को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम के साथ ही आगे बढ़ता हूं। हम बात किए थे बिना बीजम न फलम, बिना बीज के तो फल की चिंता व्यर्थ है। लेकिन वो जब बीज प्रस्फुटित होता है, जब वो अंकुरित होता है, तो वह बीज अगर मजबूत ना हुआ तो वो उसका जो बीज अंकुरित होकर फटता है तो एक तरफ झुक जाता है। अगर उस पर मिट्टी की सतह सही ढंग से ना दी गई हो तो वह इधर उधर हो सकता है, और वह जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो ताकत है, वह सही ढंग से नहीं रहती है। इसी प्रकार हम मानव जो जीव हैं, चराचर जगत में जीव हैं, अगर वह भी सही ढंग से अंकुरित ना हुआ हो, अगर उसका उदय भी सही ढंग से ना हुआ हो, तो वह समय समय पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके साथ और वह पीड़ित रहता है। और इस अंश को हम कैसे प्राप्त करेंगे कि वह कैसा हुआ है, तो आप अपने कुंडली में देखेंगे कि लगन है। लगन के बारे में हमने बताया था कि लगन क्या होता है। लगन जब भी किसी जातक का जन्म हो, उस समय जो कि पूर्व क्षितिज अर्थात पूर्व दिशा में पूर्व क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय हो वही लगन कहलाता है। एक लगन 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री में जब वह बीच में होता है तो मजबूत होता है, बिल्कुल स्ट्रेंथ, उसकी पावर बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जब वह कमज़ोर हो अर्थात वह 5 डिग्री से लेके 29 डिग्री तक कह सकते हैं, 28 डिग्री तक कह सकते हैं, जब वह हो तब वो कमज़ोर होता है। तो उस समय देखेंगे जिस भी जातक का, आप लोगों में किसी का भी जन्म इस समय हुआ हो, तो आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेगी। आप स्वास्थ्य के कारण परेशान रहेंगे। बाल्यकाल में धीरे 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 करके वह ठीक होता है। बाद में भी बहुत से जातक में परेशानी रहती है हेल्थ की। यह उसी प्रकार है, जब पेड़ पौधा जब निकलता है, प्रस्फुट होता है, अंकुरित होता है, तो उस पर मिट्टी यदि सही ढंग से नहीं दी गई हो तो वो धीरे धीरे जड़ पकड़ेगा, लेकिन उसकी जड़ हवा में रहेगी, वो किधर भी झुक सकता है। यही इसी प्रकार है। और इसको लगन को मजबूत करना के लिए हमें क्या करते हैं, तो उस पर मिट्टी चारों तरफ से देते हैं। और इसी प्रकार हमें लग्न को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, अपनी जन्म कुंडली में भी, अपनी जीवन कुंडली में भी। नहीं तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही हम चिंतित रहते हैं। और यहाँ पे यह भी देखिए, अगर वह लगन किसी अन्य भाव से अर्थात वो छठे भाव से, द्वादश भाव से, अष्टम भाव पे संपर्क कर ले और इस प्रकार लगन की हो, तो देखेंगे आप जीवन पर्यंत उसको कष्ट भोगना पड़ता है। अगर छठे भाव में है तो रिपु से, शत्रु से, रोग से वो सदैव ही ग्रसित रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरीके से हमारा भोजन व्यवहार में लाना चाहिए, क्या बहुत ही आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं आज कुंडलियों में। जो सबसे पहले कुंडली है वह जातक 18 जनवरी 1982 को 3:55 राजकोट गुजरात में जन्म हुआ है इनका। और इनका लगन देखेंगे कि मिथुन लगन है, लगन में राहु हैं, और यह जो लगन के स्वामी हैं वह बुध अष्टम भाव में चले गए हैं, सूर्य और शुक्र के साथ चले गए हैं, मंगल और शनि इनके चतुर्थ भाव में हैं, गुरु और चंद्रमा इनके पंचम भाव हैं जो कि इनके एकादश भाव को देखते हैं। और इनका लगन की डिग्री अंश हैं वो देखेंगे 1 डिग्री 47 मिनट। यहाँ पे लगन में अंश देखेंगे इनकी 1 डिग्री 47 मिनट। मृगशिरा तृतीय चरण में है, जो कि इनका स्वामी है मृगशिरा के, वो नक्षत्र लग्न स्वामी हो गए, वो कौन से हो गए, मंगल हो गए, और उप नक्षत्र हो गए यहाँ पे 3 डिग्री के अनुसार यहाँ पर बुध हो गए। तो बुध यहाँ पर लग्न स्वामी है, लेकिन यह डिग्री वाइज ये बहुत कमज़ोर है और यह 8th हाउस में है। इसका अर्थ यही है कि यह जातक पेट से परेशान रहेंगे। इस युति के कारण यहाँ पर लग्न भग्न युति का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जातक को कहीं ना कहीं मान हानि भी भोगना पड़ सकता है, कहीं कष्ट हो सकता है इनको। शुक्र के कारण जातक के मदर साइड में, नहीं तो जातक के परिवार में यहाँ पर डायबिटीज़ के पेशेंट भी देखने के लिए मिलते हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है जातक को, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए इससे रिलेटेड भी। और गुरु और चंद्रमा इनके पंचम हाउस में है। गुरु यहाँ पर मिथुन लग्न में केंद्राधिपति दोष बनाते हैं।
और लेकिन यहाँ पर गुरु आपके पंचम भाव में है, तो आपको कहीं पुत्र संतति के बाद आपको भाग्य उदय होता है। आप विद्या में बहुत ही निपुण होंगे, आप एजुकेटेड होंगे। कहा जाता है कि ऐसे जातक दूसरे के कष्ट को हरने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दूसरों को कष्ट हरने के लिए बहुत ही अच्छे जातक होते हैं, सुझाव वाले, बहुत ही अच्छे सुझावदायक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा योग कारक हैं, योग कार्य बना रहे हैं। केंद्राधिपति दोष होने के बावजूद भी यह त्रिकोण में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल और शनि यहाँ पर आग का जला कहते हैं। अगर इनके पास कोई दुश्मन हो गए तो इनको सूखी घास की तरह ये तुरंत ही जला देंगे। इनके पास इतना ज़्यादा ताकत होता है, बुद्धिमान इतने ज़्यादा होते हैं कि जला देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे लग्न के स्वामी और केंद्र के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं, और यहाँ पर मंगल शनि है। मंगल अग्नि तत्व हैं, शनि भी क्रूर ग्रह हैं, तो यह दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। या थोड़ा बहुत माता से दूर रह सकते हैं, घर से दूर रहने की बहुत ही संभावना रहती है। और नवमांश भी देखेंगे इनका, वह शुक्र का नवमांश है, जो कि इनकी मित्र राशि है। शुक्र इनके छठे भाव में है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है कि मेंटली या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि बुध भी यहाँ पे 8th हाउस में गया है। बदनामी का डर इनको लगा रहेगा, इनके गुप्त शत्रु होंगे, इनको पराजय करने के लिए वो हमेशा परेशान रहेंगे, किस तरीके से इनको दबाया जाए, लेकिन इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इनके प्रश्न पर। प्रश्न था इनका कि इनका जो रोजगार में है वो ट्रांसफर कब होगा। तो सबसे पहली बात, अब अगर रोजगार करें या व्यवसाय करें आप बहुत ही उत्तीर्ण होंगे, बाद में आप व्यवसाय ही करेंगे। और इनका जो दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, बुध में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। और फिलहाल में जो कि प्रत्यंतर चल रहा है वह राहु का चल रहा है, वो आपके 17 जुलाई 2021 तक चलेगा। उसके बाद गुरु का प्रत्यंतर चलेगा। तो जो जॉब से रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र दिखता है, ट्रैवल दिखता है, फायदा दिखेगा। गुरु में यहाँ पर देखेंगे कि गुरु के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वो राहु हैं और सब लॉर्ड केतु हैं। तो और केतु यहाँ से एकादश भाव को देख रहे हैं, तृतीय हाउस को देख रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। तो तृतीय हाउस ट्रांसफर का है, तो आपको कहीं फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धन से बोल सकते हैं कि यहाँ पर फ़ायदा मिले उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको रोज़गार चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए रोज़गार चेंज होने की, ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप एक जगह से यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, अपने करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। और शुक्र यहाँ पर देखेंगे कि द्वितीय हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको घर से रिलेटेड भी फायदा मिलेगा। शनि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपको कह सकते हैं कि आपके पास 2 मंजिला घर होंगे। आपके पास 2 घर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब 2 घर से फायदा मिलेगा आपको, 2 मंजिला घर भी होगा आपके पास। तो ये आपकी कुंडली थी। और आपको करना क्या है, आपको बुध को मजबूत करना है। तो बुध को मजबूत करने के लिए आपको मंगलवार को मूंग की दाल को भिगो के रखना है और बुधवार को चिड़िया को, अन्यथा बुधवार को आपको गाय को हरी चारा खिलाना है। आपका देखेंगे भाग्य किस प्रकार से उठता है, अपलिफ्ट होता है। वरना आपको हमेशा आप देखेंगे कि आपका जो कार्य करेंगे ना वो सक्सेस एक बार में नहीं होगा। अंतुगत्वा हो जाएगा, लेकिन एक बार में आपका कार्य सक्सेस नहीं होगा। अब दूसरी कुंडली है वह जातका की 18 जून 1989 रात 1:20 पर हुआ है झंझारपुर बिहार में। इनका जो लगन बन रहा है वह मेष लगन बन रहा है और लगन के स्वामी चतुर्थ हाउस में बैठते हैं। लगन इनका मूला लगन में आता है और चंद्रमा इनकी 8th हाउस में नीच राशि में अनुराधा के चतुर्थ चरण में चले गए। अनुराधा के स्वामी शनि हैं। शनि इनके भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान से वह तृतीय हाउस, एकादश हाउस और छठे हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा बाल्यकाल में यह इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, यह बीमार बहुत ज़्यादा होते होंगे। अभी भी इनको सर्दी जुकाम या कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्या हमेशा इनको परेशान करता रहता होगा। माता की तरफ से उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि चतुर्थ हाउस में नीच के मंगल हैं यहाँ पर। तो मंगल घर का कारक है, मंगल माता का कारक, चतुर्थ हाउस घर का कारक है, माता का कारक है, सुख का कारक है, नींद का कारक है। और यहाँ पर नहीं, मंगल है नीच के, तो इनको कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड, मदर से दूर, मदर बीमार, यह देखने को मिलता है। बुध और गुरु यहाँ पर इनके दूसरे हाउस में है, तो यह प्रखर वक्ता होंगे। यह किसी भी बात को बहुत बड़े बड़े शब्दों में कहते होंगे,
कह सकते हैं कि इनको बड़बोला टाइप में अपने परिवार के तरफ से या परिवार को भी यह बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करते होंगे। बुध और गुरु यहाँ पर यह दिखाता है कि यह इनकी जो वाचाल शक्ति है वह बहुत ही तेज होगा। उसके बाद तृतीय हाउस में सूर्य और शुक्र हैं, तो परिवार में बड़े सूर्य इनके शनि को नवम भाव को देख रहे हैं और शुक्र की युति, तो धन की कमी इनको नहीं रहेगा। धन का आगमन इनके पास 28 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा होगा। इनके पास स्वतः अपना घर होगा। और लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि चंद्रमा इन 8th हाउस और शनि यहाँ से इनके सूर्य को देख रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भूमि से लाभ तो होगा, लेकिन इनके भूमि पर कहीं ना कहीं कब्जा हो सकता है, जिस पर इनको केस करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर केस कोर्ट भी दिखाता है कि भूमि से रिलेटेड केस कोर्ट होंगे, तो थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। फिलहाल जो इनका प्रश्न है इनकी नौकरी कब लगेगी या सरकार से फ़ायदा कब होगा, तो इनका जो दशा चल रहा है वह शुक्र का अंतरदशा चल रहा है और मंगल की अंतरदशा और प्रत्यंतर इनका अभी चल रहा है। गुरु की जो कि 6 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद शनि की प्रत्यंतर चलेगा। तो फिलहाल जो 4th हाउस में मंगल भी गोचर में अभी नीच के हैं, आपके 4th हाउस में हैं, तो कहीं माता को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता को कष्ट होगा, नींद की प्रॉब्लम आपको भी होंगी और आप देखेंगे आपके पास कहीं ना कहीं एक रोजगार या व्यवसाय के प्रति आपके मन में एक जो ये भाव है उत्पन्न होगा और ये काफ़ी ज़्यादा सटीकता तक काम भी करेगा। 2022 सितंबर से 2023-2024 में आपको धन से, रोजगार से बहुत ही अधिक फायदा होने की संभावना है। आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन आपको मैं यह सुझाव देता हूँ कि आपको कम से कम 43 दिन तक, 43 डेज तक गीली मिट्टी का तिलक करना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देखेंगे कि आपके 4th हाउस में, तो आपको नींद से प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 43 दिन तक आपको मिट्टी के तिलक लगाना है और साथ में भाग्य हेतु आपको रात में दूध का निषेध करना चाहिए। रात में दूध ना पिएं, अगर ज़रूरत हो तो दूध में आप हल्दी मिला के, केसर मिला के पी सकते हैं। सिंपल दूध ना पिएं और दूध की जगह आप पनीर इत्यादि दूध के अन्य प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। दूध के सेवन से बचना चाहिए आपको, और आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे आपको लाभ उतना ही ज़्यादा होगा, वरना आपका जो एक मन है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रह सकता है। आपकी फैमिली से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता है। 8th हाउस में चंद्रमा जो कि मन का कारक है और वह भी नीच है। 4th हाउस में मंगल वह भी नीच है, तो दोनों की आपस में जो चंद्र और मंगल की यहाँ पे स्थानांतरण संबंध बन रहे हैं, उस स्थानांतरण संबंध से आपको फायदा तो हो लेगा, कहीं ना कहीं आपको दुख भी झेलने को मिलेगा। तो इसलिए आपको मंगल और चंद्रमा को अच्छा रिजल्ट में परिवर्तित करना है और यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, आपको पिता की संपत्ति भी मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और मंगल का उपाय करें। बाद बाकी आपका चार्ट बहुत अच्छा है। आपको 2022 सितंबर के बाद से योगकारी है, नौकरी के प्रति अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। अब हमारे पास जो तीसरी कुंडली है वह गुजरात से मयूर की है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1974 को हुआ है गांधीनगर में। इनका लगन कन्या लगन है और यहाँ पर भी डिग्री देखेंगे। कन्या लगन में जो लगन की डिग्री है वो उत्तरा फाल्गुनी में 1 डिग्री 8 मिनट का है। यहाँ पर भी यह कमज़ोर डिग्री हुआ और इनके जो नक्षत्र हैं वह सूर्य हुए और उपनक्षत्र यहाँ पर राहु हुआ। सूर्य इनका देखेंगे कि जो कि इनका 12 भाव के स्वामी हैं और 7th भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पार्टनर से फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे इनकी जया है, पत्नी है, वहाँ पर भी मतभेद उत्पन्न होंगे, वहाँ से पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। चाहे ट्रैवल के कारण ना मिले, चाहे हेल्थ के कारण ना मिले, चाहे मतभेद के कारण ना मिले, आपको पार्टनर से फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो लगन के स्वामी हैं वह बुध, शुक्र, गुरु एक साथ 6ठे भाव में हैं। 6ठा भाव बताया था कि अगर वह 6ठे भाव में चले जाते हैं तो रिपु, शत्रु, रोग, ऋण इत्यादि से परेशान होना पड़ सकता है, केस भी करवाता है। और यहाँ पर राहु देखेंगे, राहु अपने पंचम दृष्टि से यहाँ पर 7th हाउस को देख रहे हैं, एकादश हाउस को देख रहे हैं और 9th
हाउस को देख रहे हैं जहां पर मंगल और केतु है। मंगल और केतु इनको कहीं ना कहीं से व्यवसाय से फायदा दिलवाएगा, बाहर से फायदा दिलवाएगा और इनको बाहर की यात्रा भी करवा सकता है। लेकिन बाद में इनके पास जो मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से द्वादश हाउस को देख रहे हैं, वहाँ न कहीं और चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं और तृतीय हाउस को देख रहे हैं। चतुर्थ हाउस जो कि अभी के समय में फिर से नीच के आ गए हैं। चतुर्थ हाउस में नींद की प्रॉब्लम दे सकता है, किसके कारण? 12th हाउस के कारण। ऋण नहीं तो बाहर जाने के कारण इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इनकी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल जो इनका प्रश्न है कि वो इनका है कि जो लोन अमाउंट है वो फंस चुका है, वो कब तक आएगा। अब देखते हैं कि आपकी जो महादशा है वह मंगल की महादशा जो कि 14 जून को समाप्त हो रही है। इसके बाद राहु महादशा में राहु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी जो कि 2024 तक चलेगा। लेकिन जो आपका प्रश्न लोन से है, वह लोन का फ़ायदा देखेंगे कि अभी यहाँ पर शनि जो कि आपके दसम हाउस में बैठे हैं, दसम हाउस से वह आपके द्वादश हाउस को, चतुर्थ हाउस को देख रहे हैं और शनि यहाँ पर पंचम हाउस के स्वामी भी हैं और आपके नवमांश में भी यह मित्र राशि हैं और नवमांश में भी यह देखेंगे कि एकादश में शुक्र के साथ बैठे हुए। तो आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है, धन से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा। वो आपको जो रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है वो 2022 मार्च के बाद संभावना अधिक है और बुध में यह प्रबल हो जाता है। तो आपके पास जो कि बुध 2022 और 23 में यह आपकी संपत्ति वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको थोड़ा उपाय करने के लिए इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि आपका लगन देखेंगे, लगन बुध गुरु शुक्र है, आप में कोई ना कोई कलात्मकता ऐसी होंगी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से आपकी रुचि होगी। यहाँ पर चाहे वह किसी भी चीज़ को आप अपने बुद्धि बल के थ्रू आप अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं, आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं, आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं। आप में ज्ञानवान बहुत होंगे, आप वक्ता अच्छे होंगे और आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का शौक़ भी बहुत होगा, तो उस पर भी आप आगे बढ़ेंगे। वहाँ से भी आपको धन है वो आगमन आता रहेगा। आपको बुध को यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता है, शुक्र को भी यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शुक्र जो कि द्वितीय हाउस को और नवम हाउस के स्वामी होने के बावजूद यह छठे हाउस में चले गए हैं। तो आपको रत्न धारण करें तो आप देखें कि आपको 5 रत्ती का, 5.25 रत्ती का आपको हीरा धारण करना चाहिए सोने में, और साथ ही आपको बुध रत्न यानी पन्ना धारण करना चाहिए। और मंगलवार को मूंग की दाल आपको रात में भिगो के रखना चाहिए और 43 डेज तक आपको उसको चिड़िया को खिलाए, तभी बुध यहाँ पर स्ट्रांग होगा और आपके फंसे हुए पैसे वापस निकल सकते हैं। तो बाद बाकी आपके जो मंगल और केतु की, मंगल की दशा आपकी अच्छी भी गई होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गई हो, लेकिन आपको संघर्ष भर जो लास्ट में जाते जाते ये संघर्ष देके जाएगा। और राहु की दशा आपके लिए व्यापार की तरफ से फ़ायदा रहेगा। आपके मित्र मंडली से आपको उतना ज़्यादा राहु की दशा में फ़ायदा नहीं रहेगी, लेकिन आपको धन से आगमन होता रहेगा, आपको वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता है। अब हमारे पास जो चौथी कुंडली है वह भी गुजरात से भूषण त्रिवेदी जी की है। इनका जन्म 2 दिसंबर 1989 को हुआ है, 1:30 रात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। इनका लगन सिंह लगन है और इनका अंश देखेंगे 29 डिग्री 17 मिनट है। यह भी बोल सकते हैं कि एक संधि लगन टाइप में आता है, यह भी लग्न थोड़े कमज़ोर होते हैं। और यहाँ पर लगन के स्वामी देखेंगे कि सूर्य हैं और नक्षत्र उत्तरा फागनी के भी सूर्य होते हैं। सब लॉर्ड राहु हैं और राहु यहाँ पर इनके छठे भाव में है, शुक्र के साथ हैं। केतु इनके द्वादश हाउस में है, गुरु इनके एकादश हाउस में है जो कि मंगल को तृतीय भाव में देख रहे हैं, और पंचम भाव में शनि और चंद्रमा षष्ठ योग का निर्माण कर रहे हैं। अब इनका प्रश्न है वो सरकारी नौकरी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आपका सिंह लगन की कुंडली है, थोड़ा सा आप गुस्से वाले हो सकते हैं, आप गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, आप जल्दी ही हाइपर हो जाते होंगे, आपके सर में कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आपको सर को बचा के रखना चाहिए। शनि और चंद्रमा पंचम भाव में हैं, तो यहाँ पर आपका जो कि विवाह के बाद संबंध विवाह से तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको प्रेम विवाह में प्रसंग में विफलता मिलती है। यदि आपका प्रेम प्रसंग उनसे होगा जो कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, नहीं तो वो दूसरे कास्ट के होते हैं, अपने से छोटी उम्र के भी होते हैं। शनि और चंद्रमा आपको व्यापार से कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलवाता है, आपको
गवर्नमेंट जॉब से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपकी जो राहु की दशा है वो उत्तीर्ण है, अच्छी है। राहु की दशा में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ खोने को भी मिल सकता है। आपके फैमिली में किसी ना किसी की डेथ या इस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं आप व्यवसाय से और जॉब से रिलेटेड प्रति हमेशा चिंतित रह सकते हैं इस पीरियड में। लेकिन यह पीरियड आपके लिए जो शनि राहु की जो महादशा चल रही है वो 2033 तक चलेगी। तो इस पीरियड तक आपको स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन जो आपकी उन्नति होती है वो आपकी 32 वर्ष की आयु के बाद आप अपवार्ड होते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं 32 वर्ष की आयु से। जब लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। जब राहु में शुक्र आएगा और राहु में सूर्य आएंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बिजनेस में घाटा मिल सकता है। लेकिन आप इस दशा में, राहु की दशा में अंतर्मुखी कह सकते हैं, आपको जो अंदर एक व्यवसाय का जो गुण चल रहा है ना, व्यवसाय के बारे में जो सोचेंगे वह बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय का एक बड़ा विस्तार होगा। लेकिन उस पीरियड में आपको व्यापार से बहुत बड़ा लॉस होगा, एक बार बहुत ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन उस टाइम में जो प्रॉफिट है वो कम होगा, आपका विस्तार बड़ा होगा। और सूर्य में आपके माता की तरफ से कष्ट मिल सकता है, नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्ती आ सकती है, आपको घर का सुख भी नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अंतोगत तो आप जब गुरु की आपकी दशा चलेगी तो वहाँ पर सभी प्रकार का सुख मिलेगा, व्यवसाय से सुख मिलेगा, सभी तरह से आपको सुख की लाभ होगा। लेकिन जो आपका राहु का जो अपने जो प्रश्न था कि राहु का महादशा किस प्रकार बीतेगा, तो राहु का महादशा आपका शो बीतेगा, आपको अच्छा भी मिलेगा, फल उसमें रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल राहु के महादशा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। मेडिटेशन करेंगे तो आप में जो एक बीमारी के प्रति जो आपको डर लगा रहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ या बीमार हो जाऊँ या एक्सीडेंट नहीं होगा, इस तरीके से आपका लोन में पैसा ना फंस जाए, आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसी जो समस्या हैं वो मानसिक आप उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, एक थोड़े डरे सहमे से रहते हैं इस दशा में, तो वह उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। नहीं तो आपको पानी की मात्रा है वो अधिक कर देनी चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। शनि और चंद्रमा के कारण आपको, और यहाँ पे मैं यह भी कहता हूँ कि आपको शनिवार को आपको नॉनवेज छोड़ना चाहिए, आप नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार और बुधवार से दूर रहें। और दूसरी की यहाँ पे देखेंगे राहु आपके छठे भाव में हैं, वो द्वितीय हाउस को देख रहे हैं, दशम हाउस को देख रहे हैं, द्वादश हाउस को देख रहे हैं। और राहु का जो लॉर्ड है वो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु हैं और उनके नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। और मंगल यहाँ पर मेष लगन में योगकारी है और मंगल आप शुक्र की राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम भाव को भी बढ़ा रहे हैं, पराक्रमता आपकी बढ़ा रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी पराक्रम होगी। आप कहीं अपने दम के मजबूत से आप अपने 9th हाउस को मजबूत कर रहे हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर रहे हैं और भाग्य के साथ अपने कर्म को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी मंगल हैं और कर्म स्थान को भी वह अपने अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह फायदा दिखेगा। और आपके शत्रुओं को भी वो दमन करते हैं, चतुर्दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देखते हैं। लेकिन रोग के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप उतने ज़्यादा हेल्थी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको भी पेट से रिलेटेड समस्या रह सकती है। संभावना है कि आपको हृदय से और पेट से रिलेटेड समस्या रहने की संभावना है। तो आपको खान पान में परहेज करना चाहिए। आपके जो सूर्य हैं वो चतुर्थ हाउस में है, तो माता को भी कष्ट मिलता होगा या माता के हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रहती होगी, तो माता के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है आपको। और आपके करियर वाइज बहुत ही अच्छे रहेंगे आप। तो आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, नहीं लगे तो आप छोड़ देना, इतना नहीं। आपको सरकार से फ़ायदा होगा तो आप ऐसा व्यापार कीजिए जहाँ से सरकार से आपको फ़ायदा मिले। आपके लिए यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, पानी की मात्रा अधिक कीजिए। आप हो तो राहु का बीज मंत्र का जाप कीजिए और बीज मंत्र के जाप करने के बाद यह देखेंगे कि राहु का प्रभाव कम होगा और अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। आपको सूर्य को जल देना है, आपके लग्न को मजबूत करना है। जितना लग्न को मजबूत करेंगे उतना और ज़्यादा आप में जो आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास की कमी है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो इसी के साथ जो जिज्ञासा की इस कड़ी को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आप, और उसके बाद में नेक्स्ट जो भी कड़ी आएगी उसमें आपका प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य रहें और अपने जीवन में सदैव अग्रसर रहें और अपने उस जो लगन रूपी आपका विश्वास है उसको सदैव ही प्रखरता के साथ
संपूर्णता के साथ आप उसको मजबूत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।